शुभ अवसर पर इंडिया टीवी की अखंड कवरेज अयोध्या की इस पावन भूमि से लगातार जारी है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगभग 5 शताब्दियों के उपरांत आप समझिए ये आपके लिए, ये हमारी पीढ़ी के लिए ये शुभ अवसर आया है जब रामलला के अपने जन्म स्थान पर, अपने मंदिर में, अपने घर में, अपने इस भव्य प्रासाद में उनके जन्म उत्सव की तैयारी की गई है। और ये तैयारी इतनी भव्य है, इसकी छवि आपको अयोध्या के कोने कोने में नजर आएगी जब लाखों करोड़ों की संख्या में राम भक्त आज अयोध्या से ये दिव्य दर्शन करने वाले हैं। और इसलिए इंडिया टीवी ने भी इस अखंड कवरेज की बेहद खास तैयारी की है। आप देख सकते हैं जहां इस वक्त मेरी मौजूदगी है वहां पे ठीक पीछे राम मंदिर का पूर्वी द्वार है जहां से गुजरते हुए हजारों की संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज सुबह से मंगला आरती के बाद जब प्रभु श्री राम का श्रृंगार किया गया, उनका दुग्धाभिषेक किया गया, उनकी आंखों में काजल भरा गया, वाकई में उनका रूप मनमोहक नजर आ रहा है। प्रभु श्री राम को आज रामलला को बड़े सुंदर वस्त्र धारण कराए गए हैं। पीले वस्त्र में बॉर्डर अगर आप देखें तो हरे रंग का नजर आ रहा है। पीला जो कि शौर्य का प्रतीक है, जो ऊर्जा का प्रतीक है, वो रंग है। और वहीं हरा रंग जो कि प्रकृति का रंग कहा जाता है। आज इस रंगों के सम्मिश्रण में रामलला का भव्य रूप दिखाई दे रहा है। और श्रृंगार की क्या कहने, एक एक छवि उनकी अलौकिक नजर आएगी। वो दिव्य भव्य राम नवमी की छटा आपको गर्भगृह से लेकर अयोध्या की सड़कों तक नजर आएगी जब उन्हें पंखा झल रहे हैं उनके दास। वो जरा तस्वीरें आप देखें जब भक्त टकटकी लगाए हुए अपने राम जी के दर्शन कर रहे हैं, करबद्ध नमन कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि राम भारत की चेतना में है। राम एक एक भक्त के आंखों से बहते हुए अश्रु के उस धारा में है। संघर्ष के प्रतीक में राम है। वो संघर्ष असंख्य राम भक्तों ने किया। राम मंदिर का सपना पूरा हुआ और आज जब उस सपने को चरितार्थ होकर इसी भव्य मंदिर के अंदर राम नवमी का ये उत्सव मनाया जा रहा है तो वाकई में इतना विशेष हो जाता है। अवध वाकई में इतना सुंदर नजर आ रहा है मानो ये त्रेता युग वाली अवध नगरी हो गई हो, अयोध्या नगरी हो गई हो। आज इंडिया टीवी पर इसलिए ये भव्य और दिव्य कवरेज हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक एक छवि हम आपके सामने रख रहे हैं जब रामलला का अद्भुत श्रृंगार किया गया। और कोई भी तस्वीर आपसे चूक ना जाए, कोई भी तस्वीर आपसे छूट ना जाए, इसलिए इंडिया टीवी तो अपनी विशेष कवरेज लेकर आया ही है, लेकिन अयोध्या में इसके लिए भी तैयारी ऐसी की गई है। पूरे शहर में 100 LED स्क्रीन्स लगाई गई हैं जो जहां पर मौजूद है वो वहां से प्रभु राम के दर्शन कर सकता है। जिस वक्त दुग्धाभिषेक हो रहा था उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और दुग्धाभिषेक क्यों किया जाता है, राम नवमी का अर्थ क्या है, जब सूर्य की किरणों से रामलला के मस्तक पर तिलक किया जाएगा तो उसका अर्थ क्या होगा और क्यों इतनी विशेष तैयारी की गई, क्योंकि बड़ी संख्या में वैज्ञानिक ये भी तैयारियां है। पहले ये तस्वीरें आप देखें। पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ये दुग्धाभिषेक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सफेद रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं रामलला ने और उनके ऊपर दुग्ध से अभिषेक किया जा रहा है, उन्हें स्नान कराया जा रहा है। 3 बेहद खास गणमान्य अतिथि हमारे मंच पर मौजूद है। हम उन्हीं से समझते हैं इस दुग्धाभिषेक का अर्थ क्या होता है। वरुण दास जी महाराज हमारे साथ हैं, स्वामी दिलीप दास जी हैं, पंडित ऋत्विज शास्त्री हमारे साथ मौजूद है। हम एक एक चरणबद्ध तरीके से हर एक प्रक्रिया का अर्थ समझेंगे, लेकिन पहले ये
तस्वीर आप देखें, रामलला को दुग्ध से स्नान कराने के बाद विग्रह को श्वेत कपड़े और जल से पोंछा गया है। और ये क्यों किया जाता है, जरा इसे हम समझेंगे। वरुण जी महाराज, स्वामी दिलीप दास जी महाराज हमारे साथ है और पंडित ऋत्विज शास्त्री जी भी हमारे साथ यहीं पर मौजूद है। ये तस्वीर जो इस वक्त स्वामी दिलीप दास जी हमारे दर्शक देख रहे हैं, दुग्ध अभिषेक और उसके बाद धीरे धीरे सफेद वस्त्रों से उन्हें पोंछा जा रहा है। ये जरा चरण हमें समझाएं, इसका अर्थ क्या है? जय सिया राम। सबसे पहले तो मैं इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक बधाई मंगल कामना प्रेषित करता हूँ। और आज तो हमारे अयोध्या का और रामनवमी के इस पावन अवसर पर बड़ा पवित्र, आज भगवान के प्राकट्य के पहले भगवान जब प्राकट्य करेंगे दिन में 12 बजे अपराह्न मध्याह्न काल में, उसके पहले उनका अभिषेक किया जा रहा दुग्ध से। दुग्ध अमृत है और अमृत के द्वारा हमारे यहाँ पंचामृत बना करके दुग्ध, दही, घृत, शक्कर, शहद मिला करके पंचामृत, यानी भगवान का हम अभिषेक करेंगे, स्नान कराएंगे और उनका सब कुछ करने के बाद सुंदर उनका वस्त्र धारण कराएंगे। और जब भगवान का प्राकट्य हो तो उनका एक अलौकिक दृश्य हो, एक अलौकिक छवि हो, जिसके लिए भक्त टीवी चैनलों के माध्यम से अपने घरों में बैठ करके जिस छवि की, जिस अलौकिक छटा को निहार लेना चाहते हैं, जिसके लिए देवी देवता वेश बदलकर अयोध्या की पावन धरा पर अवतरित है। हमारे शास्त्र कहते, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चल आवें। सारे तीर्थ, सारे धाम, सारे देवी, सारे देवता नाना वेश बना करके और अयोध्या की गलियों में विचरण कर रहे हैं, उसी रूप को निहारने के लिए, उसी छटा को निहारने के लिए, उसी अलौकिक दर्शन को करने के लिए, जिसके लिए इस समय तैयारी की जा रही है। हमारे भगवान अब गर्भगृह में मानो विराजमान हैं। और ऐसा कहा जाता है, भगवान गर्भगृह में जब विराजमान होते हैं तो जा दिनते हर गर्भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। और आज तो अलौकिक है। हमारे भगवान रामलला का स्वयं उनके पूर्वज भगवान भास्कर, जो त्रेता युग में कहा गया था कि भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो भगवान भास्कर अपनी गति को भूल गए। कौतुक देख पतंग भुलाना, भूल गए अपनी गति को। और कितने दिन तक ठहर गए, कहा उन्होंने घंटे 2 घंटे का अभिषेक नहीं किया था। त्रेता युग में हमारे रामलला के मस्तक पर भगवान भास्कर ने जो अभिषेक किया था 1 महीने का था। मास दिवस कर दिवस भा, मनम न जाने कोई, रथ समेत रब था कि निशा कवन विधि हो। धीरे धीरे भगवान भास्कर उसकी स्थल पर पहुंच रहे हैं, रामलला के भाल पर अभिषेक करने के लिए। जिस समय त्रेता युग में भगवान भास्कर रामलला के लिए उस दिव्य महाराज दशरथ के महारानी कौशल्या के उस मणिमय आंगन में मध्य भाग में खड़े थे, धीरे धीरे भगवान भास्कर उसी तरफ जा रहे हैं जहां भगवान राम का दुग्धाभिषेक हो रहा है। उसके बाद पंचमृत से अभिषेक किया जाएगा, फिर नैवेद्य चढ़ाया जाएगा, फिर पुष्पाभिषेक किया जाएगा, फिर वस्त्र धारण कराया जाएगा। तब हम सभी श्रद्धालु भक्तों को जो लालायित हैं, जो निर्निमेष नयनों से अपने रामलला को निहार लेना चाहते हैं, तब हमारे भगवान का प्राकट्य होगा। बहुत सुंदर विवरण आपने किया। और जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिनका जिक्र आप भी कर रहे हैं स्वामी दिलीप दास जी की, उन्होंने अपने जब रामचरितमानस में लिखते, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। वाकई में वो पावन काल त्रेता युग था, लेकिन आज का ये काल भी, आज की ये घड़ी भी कलयुग का ये पावन काल कहा जाएगा, जब 5 शताब्दियों के बाद, जिसका खुद उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं वरुण जी महाराज, कि ये 5 शताब्दियों के बाद हमारी पीढ़ी के लिए कितना बड़ा मंगल अवसर है कि इसी मंदिर में, उनके जन्म स्थान में रामनवमी का ये पर्व मनाया जा रहा है। ये कड़े संघर्ष के बाद राम भक्तों की जैसे मनोकामना पूरी होने वाला दिन है। बिल्कुल, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आप लोगों की बधाई की अयोध्या को कवरेज करके लगातार आम जनमानस तक, आम भक्तों तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए बहुत हार्दिक बधाई। भगवान सबके मंगल करने वाले हैं, उनका नाम ही है मंगलम कौशलेंद्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम मंगल भवन
अमंगलहारी द्रवहुषो दशरथ अजीर बिहारी। लेकिन जो मंगल भवन है उसका अपना ही भवन नहीं था। 464 वर्ष तक ग्राउंड जीरो पर हम लोगों ने संघर्ष किया, उसके बाद वो विभाजित ढांचा विध्वंस हो गया। 491 वर्ष के बाद वह भूमि हमें प्राप्त हुई और आज करीब 5 शताब्दियों वर्ष के बाद में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान अपने भवन में रामनवमी मना रहे हैं। रामनवमी हरदम होती थी, भक्त कभी नहीं छोड़े, उस भूमि के पास जाकर नमन करते थे, भूमि के पास पूजन करते थे। जब संघर्ष चलता रहा तब भी वहां रामनवमी और रामायण जी का पाठ होता रहता था, लेकिन स्वतंत्र रूप से भगवान को भवन मिला। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया और आज वह सुखद संयोग है कि अयोध्या की गली गली में, अयोध्या ही नहीं संपूर्ण भारत अयोध्या बन गया देखिए है। वरुण जी महाराज, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेंगे तो हो सकता है उनके राजनीतिक विरोधी ये कहें, इसलिए तो हम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए, क्योंकि राम मंदिर को राजनीति का केंद्र बना दिया। देखिए, राम को राजनीति का केंद्र बना दिया। विरोधी तो कुछ भी कह सकते हैं, विरोधियों का काम है कहना, लेकिन क्या यह हकीकत नहीं है कि विरोधियों को भी इस बात को स्वीकार नहीं करना पड़ेगा कि जिस प्रशासनिक व्यवस्था और शांति व्यवस्था से राम जन्मभूमि पर भगवान विराजमान हो गए और देश में अमन और खुशी माहौल बना रहा। राम जन्मभूमि विवादित मुद्दे को कोई केवल इसलिए नहीं छूना चाहता था कि देश में हंगामा मच जाएगा, देश में क्या पता नहीं अफरा तफरी मच जाएगी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। दाद देना पड़ेगा सरकार की कि नहीं देना पड़ेगा। और राम जी, राम के विरोधी भी, राम तो ऐसे हैं कि राम के विरोधी भी बैरी हूं जाई बड़ाई करही, बैरी भी जिसकी बड़ाई करते हैं। शूर्पणखा से जब रावण ने पूछा जे तुम्हारा नाक कान किसने काट दिया, तो शूर्पणखा ने कहा तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो, कहा नाम बताओ, कहा पुंडरीक विशालाक्षो चिर कृष्ण जिनांबरो, कहा नाम बताओ, कहा फल मूला सिनो दांतो तापसो ब्रह्मचारिणो। तब इतना करने के बाद भी नाम नहीं बता पा रही, रूप लावण्य की प्रशंसा कर रही है। तब कहा पुत्रो दशरथो भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ, 2 वचन का प्रयोग किया कि राम और लक्ष्मण 2 भाई हैं। तो जो बैरी है, जिसका नाक कान भी काट दिया गया है, जो द्रोह है, वह भी भगवान के रूप लावण्य सौंदर्य उनके चरित्र से इतना प्रभावित है, इतना महिमा मंडित भगवान का जरिए जो वह भी राम के भक्त हो जाते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इसलिए धर्म के जानकार ये कहते हैं कि राजनीति से धर्म नहीं चलता, लेकिन राजनीति को धर्म से चलाना पड़ता है। और इसलिए अगर धर्म संगत राजनीति करनी है तो राम जी की चौखट पर आना पड़ता है। और इसलिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी रामनवमी की शुभकामनाएं देते हैं और उसके बाद अपनी बात की शुरुआत करते हैं। अभी आपने बहुत सही बात कही, अभी अखिलेश जी का प्रेस चल रहा था, हाँ, जिसका जिक्र आप कर रही हैं, और इन्हीं के जो पूर्वज जिनके सिद्धांत को लेकर एक राजनीति करते हैं, लोहिया जी ने स्वयं राजनीति में धर्म की बात कही है। लोहिया जी ने स्वयं रामायण मेला की परिकल्पना की, जो अयोध्या में भी रामायण मेला होता है, चित्रकूट में भी रामायण मेला होता है। तो इनके अपने राजनीतिक पूर्वजों के सिद्धांतों को लेकर ही चलना चाहिए। और आज के देश की मजबूरी बन गई है राजनीतिक पार्टियों की कि जो राम के और राष्ट्र के सिद्धांतों को लेकर नहीं चलेगा, वो आज कम हो रहा है, कल समाप्त हो जाएगा। आपने लोहिया जी की बात की और लोहिया चले हैं महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर। महात्मा गांधी ने भी राम राज्य की कल्पना की। उन्होंने कहा कि भारत का शासन ऐसा होना चाहिए जैसे त्रेता युग में राम का शासन था, जहां पर अमीर गरीब ऊंच नीच जैसा कोई भेदभाव नहीं था, सभी एक दूसरे के लिए समान थे। और यही वो राम राज्य है जिसकी कल्पना क्या साकार हो सकती है, ये आगे की बात है, ये राजनीतिक चर्चा का विषय है। लेकिन आज रामनवमी का उत्सव है और रामनवमी का उत्सव है, रामलला गर्भगृह में विराजमान है, अति सुंदर अति सुशोभित मंगल गीत अंदर गाए जा रहे हैं। हमारे साथ पंडित ऋत्विज शास्त्री भी इस वक्त मंच पर ही मौजूद है। पंडित जी, आज तो क्योंकि मैंने सुना आप तो राम जी के भजन बड़े सुंदर गाते हैं, एक छोटे से भजन के साथ ही मैं ब्रेक पर जाऊंगी। पंडित जी, रामलला सरकार हमारे 500 वर्षों के सतत प्रयास के बाद अपने इस नव्य दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हुए। तो विराजमान होने के बाद की यह जो रामनवमी है, यह अत्यंत ही सुंदर है और अत्यंत ही शुद्ध है। इसलिए छोटा सा भाव है जी, पूरी अयोध्या सजाई जा रही है और जगह जगह बंधनवार लगाए जा रहे हैं। तो छोटा सा भाव है, आहि गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार,
आहि गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी, सजे नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी, खुशियाँ मनाओ गाओ री